हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जितने भी स्मॉल फंड वाले दोस्त हैं, जितने भी लो कैपिटल से ट्रेड करते हैं, कि क्या आप इंडियन मार्केट में जहाँ पे निफ्टी 200 पॉइंट में सिमट के रह जाती है, साइड में मूवमेंट करती है, वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करोगे, या ऐसे बिटकॉइन में जो है ट्रेड करना पसंद करोगे, जो कि एक दिन में 2000 पॉइंट भागने की क्षमता रखती है और 2000 पॉइंट गिरने की भी क्षमता रखती है। यस, देखिए, ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को सिर्फ मोमेंट चाहिए। अगर बाजार ट्रेंडिंग है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो की कंप्लीट जो क्लास ली थी, यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा होगा प्लीज जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी मैंने इस क्लास में दी है, हर एक चीज बताई है। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रेंडिंग का जो है बिल्कुल भी मलाल नहीं होता है, बाजार ऑलवेज ट्रेंडिंग रहता है। आप इंडियन मार्केट के इंडेक्स का जो है चार्ट जस्ट इससे कंपेयर करो एंड देखो कि क्या मजा है। तो अगर आप इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना पसंद करोगे, जहाँ पे कि लो फंड से आप काम कर सकते हो, यस 5 to 10,000 के कैपिटल में भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएस का जो है लिंक है, उससे अकाउंट अपना ओपन कीजिए, 5 to 10,000 फंड ट्रांसफर करके, और आप बिटकॉइन में ट्रेड करके दोस्तों देखिए क्या मोमेंट मिलती है। अगर आपकी थोड़ी सी भी एनालिसिस सही है तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है, यानी कि आज से 2 दिवसीय बैठक जो है स्टार्ट हो चुकी है एज पर यूएसए टाइम, बिकॉज उनका वर्किंग आवर स्टार्ट हो चुका है। तो आज से जो 2 दिवसीय बैठक हो रही है उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है आने वाले टाइम में मुझे पड़ेगा। क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है दोस्तों बाजार के लिए, क्योंकि देखिए, अगर रेट कट होगा तो डिपेंड करता है कि कितना होगा। पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस इवेंट को, पूरे वर्ल्ड की जो है आंखें लगी हुई है कि पाउल जी क्या कह रहे हैं। पाउल जी ने 25 बेसिस किया कि 50 बेसिस किया, दोनों पे जो है बाजार को रिएक्शन देना है। ठीक है, दोनों पे बाजार को रिएक्शन देना है। इतना आएगा कि कितना आएगा, आगे की कमेंट्री क्या होगी, कैसा होगा। और उसके पहले ही जो एसेट्स हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट हुआ, इक्विटी में ही आपका क्रिप्टो भी आता है, क्रिप्टो एज लाइक इक्विटी है। तो बिटकॉइन जो है रॉकेट हो चुकी है। अगर रेट कट अच्छे से आ गया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी क्रिप्टो है सारी ब्लास्ट कर जाएंगी। भले इक्विटी मार्केट में मोमेंट आपको मिले या ना मिले, लेकिन क्रिप्टो दोस्तों ऐसा एसेट है कि सीधे बूम हो जाएगा। उसको थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज चाहिए, और उसकी मोमेंट अगर अच्छी वाली होती है तो 5000 पॉइंट से नीचे नहीं होती है, यानी कि 4-5% तो आप बिल्कुल लिख के रख लो। तो ये जो रेट कट का जो इवेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मिडनाइट से, यानी कि 11 PM से लेके कल जो है 11 PM, कल मे बी 11:59 पे या 11:30 के करीब आएगा जो भी आउटलुक आएगा या उनका जो भी फाइनल डिसीजन होगा। तो कल के मिडनाइट तक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहेगा। सो आपको बिल्कुल संभल के अच्छे से काम करना है। अपने बाजार के जो कल भी जो है ठंडे होने के चांसेस ज़्यादा है, बिल्कुल कोल्ड जो है माहौल रहेगा, कहीं भी उठाफटक देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। सबसे पहले हम क्लाइंट का समरी देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है, स्मॉल क्वांटिटी। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल सेल, पुट सेल, स्टॉक फ्यूचर सेल। तो जहाँ भी देखेंगे छोटी सी पोजीशन है, प्रो ने फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। डीआई के पास छोटी मोटी फ्यूचर पे लॉन्ग आई है, फ्यूचर में सेलिंग आई है। तो दोस्तों डेटा काफ़ी म्यूटेड है, और यही समरी से ही सारा मिल गया कि बाजार में जो रंगत है वो रहने वाली शायद नहीं है। कल के बाद हो सकती है, आइदर साइड, किसी भी साइड हो सकती है, क्योंकि कल के बाद तो मोमेंट देना ही पड़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब यूएसए का वर्किंग आवर होता है तो हमारा नाइट होता है, तो वहाँ से न्यूज आएगी तो हम उस पर डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन कर सकते हैं, या माइट भी पॉसिबल कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है हमारे मार्केट के लिए। इसलिए क्रिप्टो 24 आवर वाला जो सेशन है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल करता है ऐसे इवेंट पे। बाकी नॉर्मल टाइम पे तो हम काम कर ही सकते हैं। सो अब देखिए, हम मेन डेटा देखते हैं, जहाँ से हमें थोड़ा सा जो आइडिया लगता है फिगर आउट करने के लिए। तो इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 137 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 220 का लॉन्ग है दोस्तों, और प्रो के पास 28,000 का शॉर्ट सेल। अब इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 256 का जो है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 256 का लॉन्ग, प्रो के पास 1600 का शॉर्ट। इंडेक्स पुट पर देखिए तो क्लाइंट के पास 5 लाख की सेलिंग है, एफआईआई के पास 233 का लॉन्ग है, और प्रो के पास 359 की पुट सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 90 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 28 लाख की सेलिंग, एफआईआई के पास 482 लॉन्ग, और प्रो के पास 432 के लॉन्ग है।
जहाँ पे रिटेलर भर भर की पोजीशन बना रहा है इस चाहत में कि बाज़ार में किसी भी साइड बड़ी पोजीशन आएगी, वहाँ पे एफआईआई अपने पोजीशंस को धीरे धीरे रिड्यूस करता हुआ नज़र आ रहा है। समवेयर कहीं थोड़ा सा फ्यूचर में ऐड है, बाकी सारी पोजीशंस देखेंगे तो इनकी न्यूट्रलाइज होती हुई दिख रही है। तो इवेंट के पहले सबको डर लगता है क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब हम इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं और ज़रा देखें कि किसके पास M2M बेसिस पे कुछ पोजीशन निकलती है कि नहीं। बिकॉज पोजीशन नहीं निकलेगी और हमें पता चल जाएगा कि ग्राउंड बिल्कुल हरा भरा नहीं है, क्लियर नहीं है, ग्राउंड में जो है कह सकते हैं कि कचरा बहुत है, तो किस लिए ग्राउंड में जाना है, हम बाहर से ही देख के और निकल लेंगे। सो आइए हम इसको जो है डिकोड करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 1,37,000 का जो है शॉर्ट सेल है, यहाँ पे 256 का दोस्तों यहाँ पे कॉल भी सेल है और 5 लेग जो है यहाँ पे पुट भी जो है शॉर्ट है। सो टोटल जो इनका M2M होगा, सो इनके पास अब 109 का जो है लॉन्ग पोजीशन है। सो रिटेलर भी काफ़ी अच्छे जो है पोजीशंस पे हैं, काफ़ी न्यूट्रल पोजीशन इनके पास। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। सो एफआईआई के पास देखिए 220 का जो है फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, देन आफ्टर 256 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 233 का दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो गया 243 के जो है लॉन्ग है, यानी कि 2.5 लाख के पास इनके पास जो है लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 28,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, देन आफ्टर 1675 जो है शॉर्ट है और पुट जो है काफ़ी अच्छा सेल है 359। तो इनकी जो M2M पोजीशन हो रही है 3,29,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। सो इनके पास 3.25 लाख का जो है लॉन्ग पोजीशन, एफआईआई के पास 2.5 लाख का लॉन्ग और क्लाइंट के पास 1 लाख का लॉन्ग। तो तीनों जो प्लेयर है ना, ये तीनों लॉन्ग है, एक तरफा लॉन्ग, यानी कि बाजार एक तरफा लॉन्ग डेटा लेके चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाजार में एक अच्छा मोमेंट बनना चाहिए बेसिस ऑफ डेटा, जो कि वन साइडेड, भले ही छोटी मूव हो लेकिन वन साइडेड होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पोजीशन क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूट है, पोजीशन थोड़ी सी बटी हुई दिख रही है। तो हमें जो है कल का जो दिन है काफ़ी शांति से जो है निकालने की ज़रूरत है और बहुत ही होशियारी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। बेस्ट होगा कि कैपिटल सेविंग वीक चल रहा है, इवेंट का आउटकम आ जाने दीजिए, क्या रेट कट है, कैसा हो रहा है, उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। सो आइए अब हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पे, बिकॉज उसकी ज़रूरत कल बिल्कुल पड़ने वाली है और जानते हैं कि किस लेवल पर हमें कैसे अप्रोच करना है। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मार्केट की। तो मार्केट देखिए, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में जगह कर दिया था कि बाजार आज प्ले करेगा और आपको ट्रैप नहीं होना है। आज जो है ओवर ट्रेड से जो है आपको बचना है और अगर आपने ओवर ट्रेड नहीं किया तो उम्मीद है कि आप सेफ़ हैं, क्योंकि बाजार उस कंडीशन में था ही नहीं। पूरे बाजार वर्ल्ड के वेट कर रहे हैं कि कब रेट कट की न्यूज आए या इवेंट ओवर हो, उसके बाद उनको दिशा मिलेगी। तब तक आप लिमिटेड ट्रेड कीजिए, अभी ट्रेड करने वाला नहीं, अभी अपने फंड को बचाने वाला टाइम चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस होगा 25,520 का, सपोर्ट दोस्तों 25,255 का है। देखिए यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो है बेहतरीन जो है शटअप हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पे लेवल की, तो देखिए कितना प्यारा जो है कंसोलिडेशन है, बिल्कुल ये एज लाइक डार्विस बाग जो है सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा प्रॉपरली कंफर्मेशन के साथ, यानी कि इधर ये नीचे ब्रेक कर दे, इधर ये ऊपर ब्रेक कर दे, हमें एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। कल के लिए एक बिल्कुल सॉलिड सी रेंज दिख रही है 25,300 से लेके एंड 25,480 या 500 की। कल होपफुली ये जो आपकी निफ्टी है इसी में जो है ट्रेड करने वाली है। सो ये जो भी निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है ध्यान देके चलिएगा, बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं, छोटे मोटे टारगेट के लिए कॉन्ट्रा वगैरह यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 52,520 का, सपोर्ट दोस्तों 51,885 यानी कि 51,885। देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक लेवल आपको दे रहा हूँ, एनी हाउ बैंक निफ्टी कल ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए इनिशियली 51,885। अगर ये लेवल यानी कि 51,885 51,885 के नीचे अगर बाजार ये वाला जोन है के नीचे होल्ड करने लगा तो एक्सपायरी आपकी वीक साइड हो सकती है।
अदरवाइज़ ये जो ऐसे रिट्रेसमेंट हुआ है, अगर एक फॉल आता है तो पहला एक टारगेट यहाँ तक हो सकता है, देन आफ्टर यहाँ से आप रिवर्सल के लिए सो सकते हो। अगर ये रिवर्सल सेकंड सेशन में होता है तो हमें एक अपसाइड की अच्छी मोमेंट कैप्चर हो सकती है, जो कि 100 से 150 पॉइंट होगी। अभी जो 100 से 150 पॉइंट की रेंज है वो 500 पॉइंट के बराबर होगी, क्योंकि बाज़ार में कोई भी फ्रेश लॉन्ग अभी इनिशिएट नहीं करना चाहता है ड्यू टू इवेंट। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो इसको कंसिडर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 24,100 का है, सपोर्ट दोस्तों 23,885 का है। यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी देखेंगे तो जैसा हमने मॉर्निंग में आगाह किया था कि बाजार जो है खेल रहा है और एक्सपायरी बिल्कुल ही जो है न्यूट्रल हुई, और लास्ट में हमने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिया अपने गामा वाले स्ट्रेटजी के तहत एक टूल का। तो आपने देखा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली 24,000 के करीब ही एक्सपायरी हुई, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। 24,000 के करीब एक्सपायरी होने का मतलब है कि किसी भी प्रीमियम में कोई भी जो है इजाफा नहीं होना। कोई भी अगर आप प्रीमियम लेते तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता। तो अगर लॉस नहीं हुआ तो आप समझिए कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया। अब देखिए यहाँ पे 23,900 एक उम्दा जो है सपोर्ट के तौर पे है यहाँ पे, और ऊपर का लेवल है 2450। ये जब तक दोनों लेवल इंटैक्ट है तब तक बिल्कुल समझिए कि एक जो है यहाँ पे टाइट रेंज जो है बनी रहेगी फ़िलहाल के लिए। ये रेंज जब ब्रेक होगी तभी जाके आपको ऐसी मूव मिलेगी जिसमें आप ट्रेड जो है कर पाओगे। सो फोकस कीजिएगा इस लेवल को, इन दोनों लेवल्स को जो भी हमने शेयर किया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंसेक्स का लेवल। तो सेंसेक्स को आपको पता है कि हम लोग ट्रैक करते हैं बेसिकली जो है एक्सपायरी के लिए, और सेंसेक्स में आज भी जो है कोई मोमेंट नहीं हुआ है, बहुत ही न्यूट्रल मोमेंट है। मतलब वो भी एक रेंज में ही रह गया है, एक जस्ट सीढ़ी टाइप जो है यहाँ पे देखेंगे तो मोमेंट हुआ है बिल्कुल एक छोटा सा, इस तरीके से जैसे कल ओपनिंग के बाद तुरंत गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गैप अप किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे ख़त्म। तो ये भी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो चुका है 83,400 से लेके एंड 82,700 तक, ये इसकी रेंज है। तो हम लोग इसको फिलहाल ट्रैक करेंगे। अब आइए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक DLF जो कि हमने दिया था आज के लिए, तो इसने थोड़ी सी जस्ट गिरावट दी है, बहुत ही छोटा मोटा प्रॉफिट अगर किसी ने लिया होगा तो। नेक्स्ट पॉलीकैब, ये जो है बाजार को पकड़ के चल रहा है, लेकिन वन साइडेड ये भी गिरा है अच्छे से। एक्सिस बैंक ने आज हॉल्ट ले लिया है, तो इसके ऊपर यहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं, मे बी इवेंट है इसकी वजह से इसने पॉज लिया है, तो इसको ट्रैक करके चलिए। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस हो सकती है अगर ये 1820 ब्रेक कर दिया। पुट अगर होल्ड है तो आप उसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट HL जो है ब्रेकडाउन के कगार पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम लोगों ने इसको जो है स्टॉप किया था कि जस्ट हम लोग इसको अब थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन इसने आज भी गिरावट दिखाई है। इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्रैक करते जाइए। इस स्टॉक को मेरा टारगेट ये है कि हम इसको 28,000 तक जाता हुआ देखेंगे आने वाले टाइम में। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ तक हमें डेली जो है इसमें सेल करके प्रॉफिट होगा। आपको स्टॉक मैंने एक सेलेक्ट करके दिया है जो कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक आपके साथ रहेगा, और आप इसमें काम करके चल सकते हो। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों क्रूड पे। तो देखिए क्रूड का जो व्यू है, यहाँ पे रिवर्सल व्यू हमने दिया था, कई जगह जो है शेयर किया था, और वहाँ से परफेक्ट जो है क्रूड ने रिवर्सल लिया है। अब इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो हो जाता है $70 का। $70 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो क्रूड को यहाँ से आप कह सकते हो कि रिवर्सल भी हो चुका है, और यहाँ पे आपको 74 तक पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो फॉर इंट्राडे, फॉर स्मॉल ट्रेड, सो आज का जो व्यू है यानी कि आज का कल का, वो ये है दोस्तों कि इसमें बाइंग इन डिप करके अभी चलेंगे जो फिलहाल जो सेटअप हो रहा है। और अगर ये 68.7080 के आसपास मिलता है तो 68.40.40 के डॉलर का जो है यहाँ पे सपोर्ट है, उसके हिसाब से हम इसको बाई सेल कर सकते हैं। इसने बाई देने के लिए डिप दिया था, आज काफ़ी अच्छा जो है रिवर्सल दे दिया है, और जैसे ही ये वाला जोन जो इसने डबल टॉप जो क्रिएट किया हुआ है, ये अगर क्रॉस कर देगा तो थोड़ा सा और ये मोमेंटम पकड़ लेगा। तो क्रूड फिलहाल के लिए अभी बाइंग डिप रहेगा, यहाँ पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं और इसका फ़ायदा जो है ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी का देखिए ऑप्शन चैन स्लाइटली पॉजिटिव ही है, लेकिन बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी वजह से चल नहीं पा रहा है क्योंकि सेलर भी लगे हुए हैं। टोटल कॉल सेलर 37 लेके करीब में है, और टोटल पुट सेलर 39 लेके करीब में है। सो काफ़ी जो है कम डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो कॉल सेलर जो है ITM तक जो है यहाँ पे इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, और पुट सेलर जो है वो थोड़े से वीक दिखते हुए नज़र आ रहे हैं।
आफ्टर 1 डे। अब यहाँ पे देखिए 25,400 पे 2 लाख के जो है कॉल सेलर हैं और 191 के पुट सेलर। सो कॉल सेलर थोड़े से एटीएम पे जो है ज़्यादा पावर में दिख रहे हैं, बिल्कुल हल्के से, जो कि कभी भी निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, और या तो ये कभी भी निकल सकते हैं। डेटा इस हिसाब से कि किसी भी साइड मार्केट जो है करवट ले सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी कॉशियस होकर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है OI का, आपको यही चीज़ समझ में आएगी क्लियरली। यहाँ पे यही सामने से जो है दिख रही है, बाकी हमें इधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पूरा जो पिक्चर है वो यहीं से क्लियर हो जा रहा है दोस्तों। सिंपली हमें यही दिख रहा है कि बाजार में कोई बड़ी मूव फिलहाल के लिए है नहीं, रेंज बाउंड सेशन है, और जिस साइड भी 25,400 जैसे ब्रेक हुआ तो सम जो पुट बायर है वो 50 पॉइंट लेके चले जाएंगे। अगर 25,400 होल्ड हो रहा है तो 30-40 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकता है, बट ऊपर थोड़ी रिस्क रहेगी, नीचे थोड़ा सेफ हेवन कह सकते हो कल के लिए, क्योंकि अभी बाजार कल वेट करेगा क्या कल की नाइट में डिसीजन होगा क्या नहीं, उसके हिसाब से वो मूव देने की कोशिश करेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका डेटा कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा ठीक था, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। 29 लाख कम्प्लीटली, 30 लाख के कॉल सेलर एंड 34 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर विराजमान है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल जो कॉल सेलर यहाँ से हैं वो ऐड होते हुए दिख रहे हैं, और पुट सेलर भी आए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है पावर में नहीं दिख रहा है अभी। यहाँ पे देखिए जो 52-200 का है, यहाँ पे 154 का कॉल सेलर है, और इसके बाद हर एक स्ट्राइक पे 1 लाख के जो है प्लस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। देन आफ्टर 52,500 यानी कि 52,500 पे 240 के जो है सेलर हैं, और इतने ही सेलर यहाँ पे 52,000 पे हैं, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है, और यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर का मामला है। तो ये एक छोटी सी रेंज है, जो कि क्रॉस कनेक्शन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा। सो एनी हाउ 52,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 52,500 अगर आएगा तो एक वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग रिजेक्शन देखने को मिलेगी। सो इन शॉर्ट दोस्तों आज का कंक्लूजन यही है कि कल तक आपको सेफ होकर चल रहे हैं, क्योंकि कल जो भी होगा नाइट में आ जाएगा। जो लोग इंटरनेशनली गोल्ड क्रूड में ट्रेड करते हैं उनको मौके नाइट में मिल जाएंगे। ओवरनाइट जिसको करना है वो अपने रिस्क पे कर सकता है, जिसको सेफ जाना है वो ब्लैंक जाएगा। बाकी लाइव में अगर आपने एक्सनेस वगैरह में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप, या बिंगेक्स में, तो आप जो है क्रिप्टो में भी यानी कि बिटकॉइन में भी कल नाइट में बड़ी मूव जो है पॉसिबल है, आ सकती है। सो अगर आपने नहीं किया है तो अकाउंट खोलने में मात्र 5 मिनट लगता है। यहाँ पे आप अपना जो अकाउंट है वो इससे ओपन करके और आप जो उसके लिए रेडी हो सकते हैं कि आप उस मौके का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आएगी। एनालिसिस हेल्प हो रही दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बैच की जो डेट है वो हमने अनाउंस कर दी है। अगर आपने अभी तक अपनी बुकिंग नहीं की, अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार ज्वाइन करने के बारे में सोचिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों डेटा एनालिसिस वीडियो में।